पिछले एपिसोड में डॉक्टर मो हेनली के बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेनली की सोल पावरफुल होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और डॉक्टर मो की खुद की सोल डिस्ट्रॉय हो गई और हेनली टाइनू का मास्क खोल रहा था। और जब हेनली मास्क खोलता है तो देखता है कि मास्क के पीछे तो जेंग टाई होता है। ये देख हेनली हैरान हो जाता है। तब हेनली जेंग टाई को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जेंग टाई होश में नहीं आता। तब उसे बॉक्स में रखे स्क्रॉल के बारे में ख्याल आता है और स्क्रॉल खोल के देखता है, जिसमें किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के बॉडी को सोललेस पपेट बनाने की टेक्निक लिखी होती है। इस टेक्निक से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और जब घंटी की आवाज सुनेगा तो वो मूव करने लगेगा और हमेशा एक पपेट बन के रह जाएगा। और उसमें लिखा होता है कि उसके फेस में खून लगाने से वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तब हेनली उसके फेस में ब्लड लगा देता है और उसका नाम क्यों हूँ रख देता है। उसके बाद हेनली को क्यों हूँ के पास डॉक्टर मो की एक लेटर मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि हेनली, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और तुम्हें मेरे सिल्वर हैंड से पॉइजन लग चुका होगा। अगर तुम तुम्हारे बॉडी से कोल्ड पॉइजन हील कराना चाहते हो तो तुम्हें एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी। ये लेटर तुम मेरे फैमिली को दिखाना, मेरी वाइफ तुम्हें एंटीडोट दे देगी। इसके बदले में वो जो चाहे तुम दे देना। और इसके साथ साथ उस लेटर के माध्यम से हेनली को इमोर्टल जनवरी के बारे में बताया होता है। उसके बाद हेनली डॉक्टर मो को अलविदा कहता है और हेनली डॉक्टर मो की सभी किताबों को पढ़ता है और कोल्ड पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एंटीडोट नहीं मिलता। डॉक्टर मो के जाने के बाद हेनली ही 7 सेक्टर का डॉक्टर बनता है और लोगों का ट्रीटमेंट करता है। और धीरे धीरे हेनली बहुत सारे कल्टीवेशन बुक को इकट्ठा करता है और बहुत से नए नए टेक्निक को डिस्कवर करता है जो केवल कल्टीवेटर ही यूज कर सकते हैं। हेनली धीरे धीरे इटर्नल स्प्रिंग आर्ट के 8वें लेयर तक पहुंच जाता है और इसके साथ साथ इंपीरियल वाइन टेक्निक, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक और बहुत ही पावरफुल फायरबॉल टेक्निक सीख लेता है। उसके बाद एक रात जब हेनली स्टडी कर रहा होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसके बाद हेनली क्यों हूँ के साथ लीफ यू के पास जा रहा होता है तो उसे रास्ते में 7 सेक्टर का एक स्टूडेंट मिलता है जो कि घायल हो गया होता है, जिसे देख हेनली पूछता है तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो स्टूडेंट बताता है कि फेरल वुल्फ गैंग के मेंबर ने हम पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने हम लोगों की लापरवाही का फायदा उठाया और जितने भी गार्ड के पोस्ट पर थे उन पर हमला कर दिया। तब हेनली उससे लीफ यू के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि लीफ यू वही है, मैं वहाँ तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ये कहने के बाद वो स्टूडेंट वहीं मर जाता है। तब हेनली डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से जाने से पहले फेरल वुल्फ गैंग से बदला लेगा और हेनली वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लीफ यू और बाकी स्टूडेंट फेरल गैंग के लोगों से लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते लीफ यू के पैर में चोट लग जाती है और उधर हेनली और क्यों हूँ भी फेरल गैंग के लोगों को मार रहे होते हैं। और पहाड़ी के चोटी पर 7 सेक्ट और फेरल उल्फ गैंग के बीच लड़ाई चल रही होती है और उस लड़ाई में फेरल उल्फ गैंग भारी पड़ रहा होता है, जिस पर 7 सेक्ट के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ लीफ यू फेरल उल्फ के लोगों से घिर चुका होता है और लीफ यू उन सब से अकेले ही लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते पहाड़ी के किनारे पे लटक जाता है। फेरल उल्फ गैंग के लोग उसे वहां से गिराने वाले होते हैं, तभी वहां हेनली आ जाता है और लीफ यू को बचा लेता है। और लीफ यू की चोट देखकर हेनली पूछता है कि तुम इस तरह से इंजर्ड क्यों हो, जिस पर लीफ यू कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हेनली कहता है कि मैं तुम लोगों को देखने आया था। और जब लीफ यू वहाँ से जाने लगता है तो हेनली पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लीफ यू कहता है फेरल वुल्फ गैंग बहुत घटिया है, वो लोग जिसे भी देख रहे हैं मार दे रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ फेरल वुल्फ गैंग और 7 सेक्ट के बीच घमासान लड़ाई चल रही होती है। तभी अचानक पहाड़ हिलने लगता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और रुक जाते हैं। उसके बाद फेरल वुल्फ गैंग का लीडर कहता है, सेक्ट लीडर वोंग, हमें आखिरी बार मिले हुए एक लंबा समय हो गया है। अब फेरल वुल्फ गैंग और 7 सेक्ट के बीच की लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है, जिस पर सेक्ट लीडर वोंग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद फेरल वुल्फ गैंग का लीडर कहता है, एक लीडर लड़ सकता है या हार सकता है, अगर आप हार मान लेते हो तो इससे मेरा समय बचेगा।
जिस पर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो सनसेट माउंटेन के पीक आसमान के ऊपर बनी है। इस पहाड़ का फाउंडेशन हमारे गांव में है। हम केवल स्विच खींचकर ही पूरे फाउंडेशन को नष्ट कर सकते हैं, जिससे पहाड़ जमीन में गिर जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिस पर फेरल वुल्फ गैंग का लीडर कहता है कि तुम हमें झांसा दे रहे हो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। फिर सेक्ट लीडर एक इशारा देता है और जैसे ही एक आदमी एक स्विच खींचता है, पहाड़ हिलने लगता है, जिससे फेरल वुल्फ गैंग के लोग डर जाते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर फेरल वुल्फ गैंग के लीडर को एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं। उसके बाद ली फ्यू और हेनली भी वहीं पहुंच जाते हैं और वहीं सेक्ट लीडर और फेरल वुल्फ गैंग लीडर दोनों डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सेक्ट लीडर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं कि हम मरते तक लड़ाई करेंगे। अगर फेरल वुल्फ गैंग हार जाता है तो फेरल वुल्फ गैंग को 7 मिस्टीरियस सेक्ट से जाना होगा। जिस पर फेरल वुल्फ गैंग का लीडर कहता है, और अगर 7 मिस्टीरियस सेक्ट हार जाता है तो तुम लोगों को हार मानना होगा, चाहे परिणाम जो भी हो। उसके बाद दोनों लीडर बैटल शुरू होने की घोषणा करते हैं, जिसमें 7 सेक्ट की तरफ से अंकल गू होते हैं, जो कि कुछ सालों से 7 मिस्टीरियस सेक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं। और दूसरी तरफ फेरल वुल्फ गैंग की तरफ से एक बौना आदमी आता है जिसका नाम सैंग होता है, जिसे देख हेनली समझ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग आदमी है। उसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अंकल गू लगातार हमला करने लगते हैं, लेकिन सैंग उनके मूव से आसानी से बच जाता है। तब अंकल गू स्वॉर्ड ब्लेड से अटैक करते हैं, लेकिन सैंग एक शील्ड बना लेता है और उस अटैक से भी बच जाता है, जिसे देख बाकी लोग समझ जाते हैं कि वो एक इमोर्टल कल्टिवेटर है। और उधर अंकल गू उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और इधर हेनली समझ जाता है कि ये लेवल 3 के कल्टिवेटर हैं, जो कि मेरे कल्टीवेशन लेवल से कम हैं। फिर भी ये पावरफुल होने का घमंड कर रहा है। उसके बाद सैंग के एक ही अटैक से अंकल दूर जाकर गिरते हैं और सैंग फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करता है। उस अटैक से अंकल कई बार अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन लास्ट में अंकल उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक से मर जाते हैं। और सैंग कहता है, तुम बेवकूफ लोग अपने एबिलिटीज पर बहुत भरोसा करते हो, आज मैं तुम सबको मार दूंगा। देखते हैं कौन लड़ने की हिम्मत रखता है। और फिर अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड चालू कर देता है, लेकिन हेनली अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है और अपने पास रख लेता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भी एक इमोर्टल कल्टीवेटर है। और ली फ्यू कहता है कि ये हमारे साइड का इमोर्टल कल्टीवेटर है। और जब हेनली सैंग के पास जाता है तो सैंग डर जाता है और फिर से शील्ड बना लेता है और कहता है, मास्टर मैं क्वीनलिंग माउंटेन से ये फैमिली का स्टूडेंट हूँ, आपने इन लोगों की मदद क्यों की जो चींटियों से भी कम है। मास्टर मैं देख रहा हूँ कि तुम बाकी 7 सेक्ट के स्टूडेंट से अलग हो। जिस पर हेनली कहता है, ये पहली बार है कि हम मिले हैं और आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं इस ट्रेजर को उसके ओरिजिनल ओनर को वापस कर दूं? जिस पर सैंग कहता है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। और जैसे ही सैंग ट्रेजर को लेने के लिए अपना शील्ड हटाता है, हेनली उसे अपने फायर बॉल से मार देता है। उसके बाद हेनली फेरल वुल्फ गैंग के लीडर को उसके आदमियों को वहां से ले जाने के लिए कहता है, जिस पर गैंग लीडर कहता है, सपने मत देखो, इमोर्टल कल्टिवेटर भी एक इंसान है, मैं ये नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उसके बाद वो अपने आर्चर्स को अटैक करने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों ग्रुप में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जिस पर हेनली रास्ते में फायरबॉल से आग लगा देता है और फेरल वुल्फ गैंग के लीडर से कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये तुम्हारी मौत की रात होगी। लेकिन गैंग लीडर उसकी बात को इग्नोर करते हुए हेनली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनली अपने फायरबॉल से उसे भी मार देता है और अपने लीडर को मरते देख बाकी मेंबर्स डर के वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ली फ्यू हेनली से पूछता है कि हेनली तुम इमोर्टल कल्टिवेटर कब बने? जिस पर हेनली कहता है कि ये जरूरी नहीं, सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं अब भी मैं हूँ। जिस पर ली फ्यू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम अब भी पहले जैसे सेम पर्सन हो। उसके बाद ली फ्यू हेनली से जंग टे के बारे में पूछता है, तब हेनली कहता है वो अच्छा होगा। उसके बाद हेनली ली फ्यू को कुछ पिल्स और मेडिसिन देता है। तब ली फ्यू समझ जाता है कि हेनली यहाँ से जाने वाला है और कहता है, हेनली तुम यहाँ से जा रहे हो? जिस पर हेनली हाँ कहता है और बताता है कि कल की घटना के बाद क्या मैं यहाँ सुरक्षित रह सकता हूँ? जिस पर ली फ्यू कहता है, तुम्हें उन लोगों के रिएक्शन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुमने सबकी जान बचाई है और मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ
सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ और तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। जिस पर हेनली उसे थैंक यू कहता है और उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।